जो अभी तक हमारा प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हम क्या अपना ये थ्योरम देख रहे थे कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर किसी पॉइंट से देखना ध्यान से किसी पॉइंट से अगर पास कर रहा हो और उस क्वेश्चन में उसका पोजीशन वेक्टर गिवन हो, तो इन दैट केस अगर मुझे इस इक्वेशन का प्लेन अगर मुझे निकालना तो सिंपली किसके इक्वल होता है आर वेक्टर डॉट ए माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 होता है, या फिर मैं आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर भी लिख सकता हूँ। लेकिन मन में यार ये यहाँ तक तो समझ में आ गया कि थ्योरम क्या बोला, इसका कंक्लूजन भी मुझे समझ में आया कि ये बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये जो फॉर्मूला ये आया तो आया कैसे, एक बार तो डराइव करके दिखा दे। मैंने अपना देख ध्यान से अभी देख डराइव करता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, देख क्वेश्चन में क्या किया है हम स्टेटमेंट हम क्या बोला, जो स्टेटमेंट बोला ना बस उसी के हेल्प लेके मैं यहाँ पे प्रूफ करने वाला हूँ। स्टेटमेंट हमें बोल रहा है कि वो मेरे पास एक प्लेन है जो किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है और क्या एक नॉर्मल है, क्या वो इस प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे पता है जो ये जो पॉइंट है ना मेरे पास उसका पोजीशन वेक्टर भी मुझे गिवन है। पोजीशन वेक्टर इंडिकेट फॉर व्हाट, पोजीशन वेक्टर हमें सिंपली इंडिकेट कर रहा है जो ये पॉइंट है उसका ओरिजिन से कहाँ पे पोजीशन होगा, मीन्स कहाँ पे वो लोकेट होगा, वो हमें कौन बताता है, पोजीशन वेक्टर बताता है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, मीन स्टेटमेंट में क्या गिवन है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ठीक है, एंड हैविंग अ पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, मीन इसका जो ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट से ये पास कर रहा है उसका मुझे पोजीशन वेक्टर गिवन है कितना, ए वेक्टर। तो सिंपली हम पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपली इसको ओरिजिन से मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये मेरे पास हो गया। अगर मैं इस ओरिजिन से अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ लेटर से ये डायरेक्शन हो गया तो इसका पोजीशन वेक्टर मेरे पास क्या गिवन है, ए वेक्टर। चलो लिख दिया मैंने, ये लिख दिया। अब मुझे सिंपली पता है ये मैंने ये जो मेरे पास जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका मुझे पोजीशन वेक्टर भी मुझे गिवन है कितना, ए वेक्टर गिवन है। मेरे पास एक नॉर्मल है वो क्या परपेंडिकुलर है किसके, इस प्लेन के, ये भी हमें पता है। अब मुझे सिंपली इस फॉर्मूले का प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए मैंने सिंपली क्या किया, कहीं भी इस पूरे प्लेन में एक पॉइंट को कंसिडर कर लो, जहां मन करे वहां मैं एक पॉइंट को कंसिडर कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, ये मेरा मन हुआ मैंने यहाँ पे लेटर से कहाँ पे सेलेक्ट किया, जहाँ बोलो वहाँ यहाँ जहाँ पे भी मैं कहीं पर भी एक पॉइंट को सेलेक्ट कर सकता हूँ। मेरा मन किया लेटर से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया इस पॉइंट को, मैंने एक पॉइंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसका नाम लेटर से क्या देना चाहिए, इसका नाम देते हैं लेटर से बी पॉइंट ले लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट लेटर से ले लिया 3D में एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड मैंने ले लिया। बेसिकली मैंने किया क्या, जैसे वहाँ पे याद करो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म के अंदर हम देख रहे थे, तो जैसे वहाँ पे मैंने कैसे प्रूव किया था, मैंने एक पॉइंट को कंसीडर किया था, किया या नहीं था, फिर सिंपली क्या करता था मैं इसको ज्वाइन करता था। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया, ये मेरे पास मैंने एक पॉइंट को अपने मन से क्या किया कंसिडर कर लिया इस प्लेन के अंदर। सिंपली मैंने क्या किया, मैंने इसका पोजीशन वेक्टर लिखना था, तो पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए सिंपली क्या लेटर से इस पॉइंट का नाम आर लेते, चलो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ, अब मैंने क्या किया, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया और इसका डायरेक्शन क्या ये है, ठीक है। अब मैंने जैसे इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया जिसका पोजीशन वेक्टर मेरे पास क्या होगा, आर वेक्टर हो गया, नो डाउट ये पॉइंट क्लियर। अब मैंने सिंपली उसके बाद क्या किया, अगर दिखाई दे तो मैंने ए और आर को आपस में ज्वाइन कर दिया, ए और आर को आपस में हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये जैसे ज्वाइन किया मेरे को ट्रायंगल की तरह दिखने लगा। यार ये तो पहले जो तूने अभी प्रीवियस जो तेरे पास थ्योरम या फिर स्टेटमेंट था उसके तरह मेरे पास दिख रहा है। मैंने बोला बिल्कुल सही, जो तूने अपना प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था, मैं स्टेटमेंट पढ़ा था सेम वही यहाँ पे भी है, सेम वही ये सेम जो वहाँ पे फंडा अप्लाई किया था वही फंडा यहाँ पे प्रूफ में अप्लाई कर रहा हूँ। हमें प्रूफ कभी भी करना होता है ना प्लेन का, मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक पॉइंट को कंसिडर करता हूँ उस प्लेन का, सिंपली उसको ज्वाइन करता हूँ और फिर क्या कहते हैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ट्रायंगल का हेल्प लेकर मैं उसको प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। पहले ठीक है ये पॉइंट तो समझ में। अब इसको अब मुझे इस ट्रायंगल तूने बनाया क्यों, मैंने बोला देखते रहो ध्यान से, ट्रायंगल ओ ए आर जो भी बोलना है, ओ ए आर तेरे को ट्रायंगल दिख रहा है, मैंने बोला बिल्कुल सही दिख रहा है, मुझे कुछ भी पॉइंट ले सकता था पी क्यू जो मन करे। तो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है इन ट्रायंगल ओ ए आर, ये मेरे पास ट्रायंगल क्या ओ ए आर दिख रहा है। अब मुझे इस ट्रायंगल ओ ए आर में ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा। यार ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या होता है मैं तो भूल गया। मैंने बोला अभी भी जस्ट प्रीवियस मतलब कि स्टेटमेंट में पढ़ के आएंगे ट्रायंगल को कैसे लगाते हैं। दो सेम से जहाँ पे भी सेम डायरेक्शन जा रहा है उसको हम ऐड करते हैं, जो इसका अपोजिट होता है सिंपली क्या होता है उसका इक्वल होता है। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए आर वेक्टर इक्वल्स टू लेटर से ये मेरे पास क्या गिवन है, ओ आर वेक्टर, इसके मेरे पास इक्वल को। यार ये कैसे लिख दिया मैं यहाँ पे लिख दिया बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ का एडिशन का हेल्प लेके मैंने सिंपली ओ ए वेक्टर प्लस क्या लिख दिया, ए आर वेक्टर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, मेरे पास ओ आर वेक्टर के इक्वल होगा। यार कैसे हो गया यार, सीधी बात मुझे पता है ट्रायंगल लॉ बेसिकली क्या होता था। अगर मैं ये बनाऊँ ये दो ये जो डायरेक्शन होता है जो सेम डायरेक्शन में तो सिंपली उसके ऐड करता हूँ, और जो इसका अपोजिट होता है ये मेरे पास क्या इसका अपोजिट है तो सिंपली क्या होता है इसके इक्वल होता है। ये बात हमें पता अच्छे से, मैंने वेक्टर में हमने ट्रायंगल ऑफ एडिशन पढ़ा था, हमें ये पॉइंट किया। तो मैंने ट्रायंगल लॉ का हेल्प लेके मैंने सिंपली ओ ए वेक्टर प्लस ए आर वेक्टर इक्वल टू ओ आर वेक्टर लिख दिया। अब सिंपली एक एक करके सबका नाम देते हैं, तो सिंपली मेरे पास ओ ए वेक्टर क्या गिवन है, ए वेक्टर गिवन है, यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर, ए आर वेक्टर का कुछ भी गिवन नहीं है तो सिंपली मैंने लिख दिया ए आर वेक्टर इक्वल टू जो मेरे पास ओ आर वेक्टर है, ओ आर वेक्टर का मेरे पास सिंपली किसका पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, मुझे आर वेक्टर गिवन है, एज इट इज लिख दिया। अब मैंने सिंपली क्या किया, जो मेरे पास ए वेक्टर था मैंने उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। ओ आर वेक्टर ये क्यों नहीं है, सॉरी ए आर वेक्टर ए आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, आर वेक्टर
ये इसको मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो बेसिकली कितना हो गया आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ गया, ये आ गया। अब मैंने उसके बाद मैंने वहाँ पे पिछले स्टेटमेंट में क्या किया था, मैंने बोला था ध्यान से देख कुछ परपेंडिकुलर का मैंने कंसेप्ट यूज़ किया था, यहाँ पे भी सेम मैं वही यूज़ करूँगा। जो मेरे पास ये नॉर्मल है, जो नॉर्मल लिखा ना वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा किसका ए आर के। यार ये कैसे बोल रहा है, जो अरे भैया जो ये देख एक्स वाई जेड मेरे पास प्लेन है, इसके अंदर मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कोई नॉर्मल है जो किसी क्या है फिक्स पॉइंट से क्या कर रहा है, सॉरी एक नॉर्मल क्या परपेंडिकुलर इस प्लेन के, और क्या है मेरे पास एक जो मेरे पास प्लेन होगी इस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा हो, तो सिंपली पता है जो नॉर्मल है वो क्या होगा परपेंडिकुलर है किसके प्लेन को, तो कहीं ना कहीं तो ये लाइन भी आपस में यहाँ एक्सटेंड करूँगा तो ये भी इसके पर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो सिंपली यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए आर इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेक्टर। बस इतना ही कहानी था, यही समझना था यहाँ पे। नहीं समझा नॉर्मल वेक्टर कैसे परपेंडिकुलर हो, मैं ये बोल रहा हूँ जो ए आर है, ए आर क्या इसी प्लेन के अंदर है, और ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये भी लाइन इसी प्लेन के अंदर है, तो नॉर्मल वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है किसके इस प्लेन को, तो कभी ना कभी ये लाइन अगर आपस में कभी एक्सटेंड होगा तो सिंपली ये दोनों आपस में क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। मीन्स अगर मान लो ये लाइन एक्सटेंड होकर ऐसे आएगा और ये नॉर्मल ऐसे, तो ये दोनों आपस में क्या परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही। तो मीन्स ए आर, और ये समझ में बिना सीधी बात मुझे इतना पता है, अगर प्लेन के अंदर मेरे पास ये नॉर्मल परपेंडिकुलर और ये मेरे पास यहाँ पे लाइन है, तो श्योर कहीं ना कहीं क्या होगा आपस में ये दोनों श्योर कहीं कोई तो ऐसा पॉइंट आएगा जब ये दोनों आपस में क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया, नहीं समझ में ये बोल रहा हूँ रफ पेपर, एक सेकंड। कोई प्लेन है, समझ जाना ये मेरे पास क्या प्लेन है, अगर मेरे पास कोई दो लाइन अगर प्लेन में मेरे पास प्रेजेंट होता है तो मैंने क्या पता था स्टार्टिंग में हमने जो 3D पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन हम पढ़ रहे थे, स्क्यू लाइन्स क्या होता है बेसिकली पैरेलल लाइन्स, वहाँ पे मैंने कंसेप्ट बताया था, क्या पता था स्टार्टिंग में कि स्क्यू लाइन्स वगैरह क्यों इंट्रोड्यूस है, जब हमें पता है 2D के अंदर होता है, ये क्या प्लेन है 2D के अंदर बेसिकली बात करो, ये दो लाइन अगर मेरे पास प्रेजेंट है तो 120% कहीं ना कहीं जाके ऐसा कोई ना कोई पॉइंट तो आएगा जब ये दोनों लाइन क्या होगा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा, ये श्योर है 100%। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा था स्टार्टिंग में ही, जब मैंने लाइन स्टार्ट किया तो उससे पहले ही मैंने बताया अगर दो लाइन अगर मेरे पास किसी 2D के अंदर प्रेजेंट हो तो सिंपली दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। सिमिलरली मेरे पास क्या हुआ यहाँ पे, मेरे पास ये सेम फंडा मेरे पास लेटर से कोई प्लेन है, जैसा मन करे वैसा बना लो, कोई मेरे पास प्लेन है जो नॉर्मल क्या है मेरे पास परपेंडिकुलर है, जो नॉर्मल है वो बेसिकली क्या है परपेंडिकुलर है किसके इस प्लेन के, एंड लेटर से यहाँ पे कोई एक फिक्स पॉइंट से क्या करा प्लेन पास करा। मैंने प्रूफ करने के लिए सिंपली किसी एक पॉइंट को माना लेटर से आर माना, जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो ये ट्रायंगल बना। जब ये लाइन आपस में कभी ना कभी एक्सटेंड होगा तो ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं श्योर ऐसा एक पॉइंट आएगा जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ से बोला ए आर इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेक्टर। तो सिंपली अगर दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है, तो सिंपली मैं यहाँ से ये लिखूंगा ए आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही। अब ए आर वेक्टर का तेरे पास वैल्यू क्या गिवन है आर वेक्टर, ये ए आर है यार, ये इसको अगर ढंग से नहीं दिख रहा तो सिंपली लिख लेना ये ए आर वेक्टर है। ए आर वेक्टर का वैल्यू कितना गिवन है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। ये देखो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 हो गया प्रूफ। कुछ किया मैंने सिंपल 4 लाइन के अंदर प्रूफ कर दिया, बस दैट्स इट। और यहाँ पे मन कर रहा हो ये कैसे लिख दिया, तो सिंपली अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहूँ तो एन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सिंपली क्या होगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस कितना होगा ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 था। सिंपली अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करूँ तो ये कितना हो गया मेरे पास आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर के इक्वल हो गया। देखो दैट्स इट, दोनों मैंने फॉर्मूला प्रूफ किया, तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है। कैसे प्रूफ किया ये हमने अच्छे से यहाँ पे समझ लिया। मैंने सिंपली कुछ भी नहीं किया, मैंने एक पॉइंट को कंसीडर किया, पॉइंट को कंसीडर करके उसका पोजीशन वेक्टर लिखा। पोजीशन वेक्टर क्या इंडिकेट करता है, ओरिजिन से सिंपली इसको ज्वाइन कर दो। मैंने इसका पोजीशन वेक्टर लिखा, फिर मैंने क्या इसको ज्वाइन किया। जैसे ही ज्वाइन करूँगा तो मेरे पास एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। ट्रायंगल फॉर्म होने के बाद मैंने क्या ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा। ट्रायंगल ऑफ एडिशन में अच्छे से आना चाहिए, अगर नहीं समझ, अगर ये ट्रायंगल ऑफ ही नहीं है समझ में, अगर ट्रायंगल नहीं पता कि मैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन कैसे लगाया जाता है तब तो कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना एकदम इम्पॉसिबल हो जाएगा। ट्रायंगल ही नहीं पता होगा यार ट्रायंगल ऑफ एडिशन होता है तो कैसे प्रूफ समझ पाएगा। तो सिंपली मैंने ट्रायंगल ऑफ एडिशन, बट ट्रायंगल इतना रखना दो सेम साइड आपस में दो सेम जो यहाँ पे डायरेक्शन होता है वो आपस में ऐड होता है और जो अपोजिट होता है उसके इक्वल हम कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे अप्लाई किया, सिंपली यहाँ पे वैल्यू लिखा। उसके बाद मुझे पता है जो ए आर वेक्टर है ये क्या होगा परपेंडिकुलर और किसका नॉर्मल, कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट तो आएगा जब ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल क्या, नॉर्मल बेसिकली हम क्या बताते हैं परपेंडिकुलर के इक्वल ही होता है। नॉर्मल लिखो या परपेंडिकुलर लिखो एक ही बात है। तो सिंपली यहाँ से मैंने ये फॉर्मुला प्रूफ कर दिया। अब इसी फॉर्मुले को अगर मुझे, ये तो वेक्टर फॉर्म होता है, चलो अब यहीं पे ये पहला स्टेटमेंट या फिर थ्योरम बोले एक तरीके से कंप्लीट हो गया। हम चलते इसको कार्टेशियन फॉर्म में अगर मुझे लिखना तो हम कैसे कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे यार। कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए वहाँ पे क्या कहते हैं, सिंपली इसके अंदर मैं पुट कर दूंगा और मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल सही। तो अब देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म। थ्योरम टू एक तरीके से ये था वेक्टर फॉर्म में था। अब मैं इसको सिंपली कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ, यहाँ पे लिख लेना, अगर साइड में कोई स्पेस हो तो वेक्टर फॉर्म VF, और सिंपली अगर मैं इसको यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कार्टेशियन फॉर्म के अंदर लिख रहा हूँ। कार्टेशियन फॉर्म के अंदर मैं कैसे लिखना है यहाँ पे देखना। पिछला वाला स्टेटमेंट को याद, इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म के अंदर मेरे पास अगर कार्टेशियन फॉर्म में हो रहा था कुछ नहीं, सिंपली अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, वही हमारे पास क्या होगा क्वेश्चन में क्या होगा, मैं एक कंक्लूजन क्या लिख सकता हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू मेरे पास क्या होगा किसी फिक्स पॉइंट से पास करा होगा। और सिंपली अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में अगर किसी लिखना है और नॉर्मल वेक्टर क्या होगा इसका परपेंडिकुलर होगा। इन दैट केस अगर मुझे इसका इक्वेशन लिखना है नॉर्मल कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, तो कैसे लिखेंगे वो हमें सिंपली देखना है यहाँ पे। सिंपली मुझे पता है फॉर्मुला, मैं क्या करूँ इस ये वाले फॉर्मुले को हेल्प लेके मैं कार्टेशियन फॉर्म के अंदर लिखूंगा। सबसे पहले क्या होना वेक्टर फॉर्म डेवलप हुआ, वेक्टर फॉर्म का हेल्प लेके इन लोगों ने क्या किया, हमें कार्टेशियन फॉर्म के अंदर लिखना सिखाया कि कार्टेशियन फॉर्म के अंदर रिलेटिव में लिखते कैसे हैं।
उसके अंदर भी मैंने क्या प्रूफ किया था, हमने वेक्टर को वेक्टर के अंदर सिंपली यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर दिया था, मेरे पास क्या होगा कार्टेशियन फॉर्म के अंदर आ गया था LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू डी आ गया था। गॉट माय पॉइंट, ये क्लियर पॉइंट, ये कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम सिंपल स्टेप बाय स्टेप क्या होगा फॉलो होता जाएगा। जो फर्स्ट वाला था ना इक्वेशन प्लेन नॉर्मल फॉर्म, थोड़ा सा क्या होता है हमें कंफ्यूजन कर देता है, क्रिएट कर देता है, बट ये एकदम सिंपल है। अब अगर मुझे इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मैंने बोला सबका एक एक का मुझे वैल्यू बता दे, सिंपली मैं क्या करूँगा यूजिंग हेल्प द या फिर क्या लिखना है यार, सब सीधे मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे हेल्प लिया किसका आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर का हेल्प लिया और मैंने सिंपली कार्टेशियन फॉर्म में लिखने चला गया। यार कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखा, मैंने सिंपली बोला सबका यहाँ पे एक एक करके वैल्यू बताया। सबसे पहले आर, यहाँ पे एक पॉइंट तो पता नहीं आर वेक्टर क्या है, बेसिकली जो मैंने पॉइंट को कंसीडर किया उसका मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो, क्योंकि इसका मीनिंग हमें एक एक का पता होना चाहिए। आर वेक्टर बेसिकली क्या है, जो हमने पॉइंट को कंसिडर किया, पॉइंट विच वी कंसिडर इस कॉल्ड क्या आता है मेरे पास आर वेक्टर है। जो पॉइंट को मैंने कंसिडर किया वो मेरे पास क्या आर वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर it is a point where equation of plane passing मीन्स ए मेरे पास क्या है इक्वेशन ऑफ प्लेन जो बेसिकली पास कर रहा है उसे हम क्या होते हैं ए वेक्टर। आर भी यहाँ पे क्या इंडिकेट करे, आर मेरे पास सिंपली वो है जो मैंने पॉइंट को कंसीडर किया वहाँ पे, उसका मेरे पास क्या है वो मेरे पास क्या है आर पॉइंट है, मीन्स उसका कोऑर्डिनेट बोले या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं जो मैंने पॉइंट को कंसीडर किया ना वही मेरे पास उसको क्या वो कौन इंडिकेट करे, आर वेक्टर इंडिकेट करे। एन वेक्टर क्या है मेरे पास नॉर्मल वेक्टर which is perpendicular to द प्लेन। एक का मीनिंग हमें पता होना चाहिए सिंपली। देखो आर वेक्टर क्या है, जो भी मैंने वैसे तो क्लियर था हमें, फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा दिया कि आर वेक्टर क्या है, जो भी मैंने पॉइंट को कंसीडर किया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, अगर मैं क्यू मानता तो क्यू होता, डब्ल्यू मानता डब्ल्यू, कुछ भी हो सकता था। यहाँ पे आर वेक्टर बेसिकली क्या है मेरा, जो भी मैंने पॉइंट को कंसीडर किया उसका मेरे पास क्या है उसका पोजीशन वेक्टर है या फिर उसका कोऑर्डिनेट्स बोलो। ए वेक्टर क्या है, जो भी हमारे पास प्लेन है जो किसी फिक्स पॉइंट से पास करा उसका मेरे पास क्या है पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे क्या है पोजीशन वेक्टर एक तरीके से, या फिर हम चलिए कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म के कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। एन वेक्टर क्या है नॉर्मल है जो कि क्या है परपेंडिकुलर किसके प्लेन के साथ। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं सिंपली के का वैल्यू लिखना चाहता हूँ, तो मेरे पास जो आर वेक्टर है अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ, यहाँ पे क्या गिवन एक्स वाई जेड गिवन है, सिंपली अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ क्या होगा मेरे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस कितना होगा जेड के कैप। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर मैं सिंपली ए वेक्टर का अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो मेरे पास कितना गिवन है एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। वहीं अगर मैं नॉर्मल वेक्टर का कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो नॉर्मल वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो सिंपली मैं उसको लिख सकता हूँ एन वन आई कैप प्लस एन टू जे कैप प्लस एन थ्री के कैप। छोटा सा एक मिस्टेक, एक बात खुद सोच, पता खुद से यहाँ पे सोचना चाहिए। मैं जो कर देता हूँ एक बार सोचा भी करो कि यार यहाँ पे क्यों कर रहा है ऐसा। जो एन वेक्टर में लिखा एन वन आई का प्लस एन टू जे प्लस एन थ्री, क्यों ऐसा क्यों लिख दिया यार, ये तो टोटली रॉन्ग है यार। क्योंकि मुझे सिंपल सा पता है कि अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर होता है, ठीक है, जैसे एन वेक्टर टोटली मेरे पास रॉन्ग है, मैं यहाँ पे इसलिए यहाँ पे मिस्टेक तो किया, फिर भी यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिला। यहाँ पे क्या सीखने को मिला कि अगर मेरे पास कोई नॉर्मल वेक्टर होता है, सिंपली अगर मेरे पास उसका आई कैप जे कैप और के कैप का कोएफिशिएंट में क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। याद है कुछ, अगर कोई सिंपल सा मेरे पास वेक्टर प्रेजेंट हो, लेटर से मैं बोलूँ कि यार मेरे पास कोई सिंपल वेक्टर लेटर से उसका 2, 4 और 5 मेरे पास का डायरेक्शन रेशियो गिवन है, तो सिंपली इसको अगर वेक्टर फॉर्म लिखूँ क्या होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। वहीं अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरे पास r क्या है मेरे पास यूनिट वेक्टर, इन दैट केस मैं 2, 4, 5 किसको रिप्रेजेंट करूँगा डायरेक्शन को साइन को। लेकिन यहाँ पे जो n वेक्टर यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर है, यहाँ पे कोई मेरे पास ऐसा तो गिवन है कि यूनिट वेक्टर क्या, कहीं पे अभी हमारे पास स्टेटमेंट ऐसा थोड़ा सा भी ऐसा सॉरी एन यहाँ पे जो मेरे पास एन वेक्टर हो क्या नॉर्मल वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। क्या यहाँ पे कभी भी क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट या फिर कहीं भी मैंने कंक्लूजन लिखा वहाँ पे क्या यूनिट वेक्टर का जिक्र किया गया, बिल्कुल भी नहीं। तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ जो एन वेक्टर होगा वो क्या होगा, एकदम सिंपल वेक्टर मीन्स उसका जो एन वेक्टर का जो मेरे पास कोऑर्डिनेट होगा सिंपली क्या होगा ABC होगा। क्यों यार मुझे पता है कोई भी अगर मेरे पास सिंपल वेक्टर होता है, अगर मैं उसका आई कैप जे कैप और के कैप और जो कोएफिशिएंट होता है वो हमें क्या देता है डायरेक्शन रेशियो देता है। नहीं समझ में आ रहा, अरे यार मैं सिंपल से ये बोल रहा हूँ, जैसे मेरे पास कोई पी वेक्टर है, ध्यान से समझना इस बात को। अगर मेरे पास कोई रफ पेपर का गया ये रहा, अगर मेरे पास कोई पी वेक्टर है, लेटर से मैं बोलूँ उसका मेरे पास 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप मुझे गिवन है, तो मुझे सिंपली इसका आई कैप जे कैप और के कैप का जो कोएफिशिएंट होगा 2 - 4 6 ये बेसिकली क्या देगा डीआर दे रहा होगा, मुझे डायरेक्शन रेशियो दे रहा होगा। तो मैं सिंपल वेक्टर का जो मेरे पास आई कैप जे कैप और के कैप का जो कोएफिशिएंट होता है मैं क्या देता है डायरेक्शन रेशियो देता है। सिर्फ एक केस में मेरे पास देखो हर जगह मेरे पास डायरेक्शन रेशियो देता है, बट एक केस होता है ना जहाँ पर मुझे डायरेक्शन कोसाइन दिया जाता है। वो बेसिकली क्या, अगर मेरे पास कोई वेक्टर प्रेजेंट है, लेटर से बी मेरे पास कोई वेक्टर है, लेटर से गिवन है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप ऐसे कुछ मिल लिया, और मैंने बोल दिया बी मेरे पास क्या है, यहाँ पे आगे बोल दिया यूनिट वेक्टर। अगर जैसे ही मैं बोलूँ ना यूनिट वेक्टर है तो सिंपली इसका आई कैप जे कैप और के कैप का मुझे क्या दे रहा है डायरेक्शन कोसाइन दे रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो सिंपली मुझे पता है यहाँ पे एन वेक्टर है, कोई यूनिट वेक्टर तो है नहीं, तो सिंपल सा ये भी नॉर्मल सिंपल वेक्टर है। तो सिंपली इसका जो मेरे पास
अगर हम इसको लिखना चाहूँ तो बेसिकली क्या लिख सकते, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ओ भाई साहब ये तूने कैसे लिख दिया। मैं यहाँ पे सिंपल सा ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देख, अगर कोई तेरे पास कोई सिंपल वेक्टर है एंड जो तेरे पास यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर जो परपेंडिकुलर प्लेन के, अगर मैं इसका कॉर्डिनेट मींस इसका कॉर्डिनेट लिखना चाहूँ, यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, डायरेक्शन रेशियो का हेल्प लेके मैंने सिंपली यहाँ से ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप लिख दिया। ये पॉइंट क्लियर हो गया। क्यों ऐसा लिखा, बिकॉज मुझे पता है कि कोई भी सिंपल वेक्टर होता है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर को छोड़ के बाकी जितने भी मेरे पास वेक्टर्स होते हैं, सिंपली उसका आई कैप जे कैप और के कैप का जो क्वेश्चन होता है मुझे सिंपली क्या देता है, डायरेक्शन रेशियो हमें देता है। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि कैसे हो गया। अब सिंपली जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है सिंपली यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास हो गया। देखो हमें ये नहीं फॉर्मूला रट लिया, फॉर्मूला रटने से नहीं, हमें समझ में भी आना चाहिए कि फॉर्मूला बेसिकली आया कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आर वेक्टर की जगह हमने क्या लिख दिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस ए वेक्टर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप। अगर मैं चाहता तो मैं डेरिवेशन क्यों करता, मैं सिंपली यहाँ पे ये जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, सिंपली लेके आगे बढ़ जाता, सिर्फ सीधे सीधे कंक्लूजन निकाल दिया और मैं बोलता ये हो गया फॉर्मूला, चलो आगे बढ़ते। लेकिन मैंने यहाँ पे प्रूफ इसलिए किया ताकि मैं फील है अच्छे से कि रियलिटी में बोला क्या जा रहा है। तो ये हो गया जेड, इसलिए बोला कि कोई भी चीज़ को ना यहाँ पर मगअप करके नहीं पढ़ना है। इक्वल्स टू एन डॉट एन वेक्टर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वन आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो फाइनली मेरे पास हो गया एक्स वन आई कैप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ब्रैकेट को हमने ओपन किया, ये हो गया एक्स वन आई कैप माइनस वाई वन जे कैप, और ये हो गया अगेन माइनस जेड वन के कैप, और इन सब का डॉट है बाहर, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल टू कितना गिवन है 0। तो फाइनली अब मैं क्या करूँगा, लाइक टर्म्स को साथ में करूँगा, तो ये हो गया एक्स आई कैप माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस जेड वन के कैप डॉट ए वन आई कैप प्लस बी जे कैप, सॉरी ए वन क्यों लिख दिया, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पे ध्यान से देखा, इसके पास दोनों के पास आई कैप है, चलो कॉमन निकाल लेते हैं। कैप कॉमन निकालूंगा, कितना बचा एक्स माइनस एक्स वन प्लस इसमें से मैंने जे कैप कॉमन निकाले, कितना बचा मेरे पास वाई माइनस वाई वन प्लस इसमें से मैंने अगर मैं के कैप को कॉमन निकालूँ तो बचा कितना, जेड माइनस जेड वन, और ये मेरे पास बाहर कितना गिवन है, ए वन आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल टू मुझे कितना गिवन है 0। अब हमें सिंपली डॉट प्रोडक्ट लगाना है। डॉट क्या होगा, आई जो भैया होगा अपने आई के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि बाकी किसी के साथ भी अगर डॉट करूँगा तो 0 हो जाएगा। जे अपने के साथ होगा, के अपने के साथ होगा, तो सिंपली क्या हो गया, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दूँ या फिर लिख दूँ, पूरा दिखा दूँ। सिंपली मैं एक बार यहाँ पर रफ पे दिखा रहा हूँ, करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई है सिंपली आई कैप एक्स माइनस एक्स वन, अगर ये बेसिकली अगर मेरे पास मल्टीप्लाई होगा ए वन के साथ, और ये आई इंटू आई कितना हो गया मेरे पास 1 हो गया। तो फाइनली यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स माइनस एक्स वन इंटू ए वन, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास एक्स माइनस एक्स वन इंटू ए वन। सिमिलरली अगर मैं इसके वाई के लिए लिखना चाहूँ, कितना होगा वाई माइनस वाई वन इंटू कितना हो गया बी वन प्लस कितना होगा जेड माइनस जेड वन इंटू कितना हो गया मेरे पास, ये गिवन है सी वन नहीं सॉरी वन क्यों लगा दिया, बी सी इक्वल टू 0। फाइनली ये मेरे पास आ गया कार्टेशियन फॉर्म, एक्स माइनस एक्स वन इंटू ए प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू बी प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू सी। कैसे आई ये समझ में आया। बेसिकली देखो एक्स माइनस एक्स वन इंटू ए मल्टीप्लाई अगर होगा ए वन इंटू आई के ए वन इंटू ए वन क्यों लिख रहा हूँ, ए इंटू आई कैप के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली क्या होगा, आई कैप इंटू आई कैप तो कितना हो गया 1 हो गया। एक्स माइनस एक्स वन इंटू ए बचा लिख दिया। सिंपली वाई के साथ होगा तो वाई माइनस वाई वन इंटू कितना हो गया बी प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू कितना हो गया सी, और वहाँ पे वेयर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि अगर भूल जाओ कि ए बी सी है कि ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो। एक्स वाई जेड बेसिकली यहाँ पे क्या था हमारे पास, याद करो एक्स वाई और जेड था, बेसिकली क्या था फटाफट याद करो क्विकली, जो हमने पॉइंट को कंसिडर किया था, पॉइंट विच भी कंसिडर उसके कोऑर्डिनेट्स से मेरे पास, और वहीं पे मेरे पास एक्स वन वाई वन और यहाँ पे जेड वन क्या गिवन है, सिंपली इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, वो मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, वही मेरे पास x1 y1 z1 पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, वो मुझे कौन इंडिकेट कर x1 y1 z1 इंडिकेट है। तो यहाँ पे एक तरीके से हमारा फिनिश होता है अपना थ्योरम 2। बेसिकली हमने कार्टेशियन फॉर्म के अंदर कैसे लिखा, आई होप तो समझ में आ गया कि आर वेक्टर मैंने लिखा, सिंपली मैंने क्या ए वेक्टर और सिंपली एन वेक्टर के सारे के कोऑर्डिनेट लिखा, पुट किया, यहाँ पे मेरा फॉर्मुला निकल के गया। तो हमें फॉर्मुला अच्छे से याद होना चाहिए नो डाउट, लेकिन कैसे हमारे पास प्रूफ हुआ वो भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए, और यहाँ पे एक एक का मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि एक्स वाई जेड क्या इंडिकेट करे, x1 y1 z1 क्या इंडिकेट करा, ये हमें अच्छे से मैंने सारा लिख दिया। ABC क्या डायरेक्शन रेशियो है, एक्स वाई जेड बेसिकली यहाँ पे क्या इंडिकेट करे, जो मेरे पास हमने पॉइंट को कंसिडर किया उसका कोऑर्डिनेट, और सिंपली x1 y1 z1 क्या है, जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन जो मेरे पास किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, जो किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है उसका मेरे पास कोऑर्डिनेट कौन बता रहा है, x1 y1 z1 बता रहा है। तो चलो यार यहाँ पे तो इतना फील आ गया कि हाँ मेरे पास अगर कभी भी इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर किसी गिवन पॉइंट से अगर पास कर रहा हो, और क्या हो नॉर्मल वेक्टर क्या हो उससे परपेंडिकुलर हो, और मेरे पास उसका पोजीशन वेक्टर गिवन हो, जिस भी पॉइंट से पास कर रहा है उसका अगर मुझे पोजीशन वेक्टर सिंपली गिवन हो, इन दैट केस अगर मुझे उसका प्लेन का अगर इक्वेशन लिखना है तो सिंपली क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। वही अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म लिखना है तो मैं इस फॉर्म के अंदर ऐसे लिख सकता हूँ। ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया
कि एकदम सिंपल से 2 फॉर्मूला बताया, तूने मुझे समझ में भी आया। अब इसके कुछ कैसे इसको यूज़ करते हैं क्वेश्चन, वो मुझे आप यहाँ पे बताते हैं। तो इसका क्वेश्चन कुछ देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब हम देखते हैं अपना पहला एग्जांपल, इस जो टॉपिक है इस पे एग्जांपल देखते हैं। ये पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास पहला एग्जांपल है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। देखो जो 3D, एक और बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जो 3D और वेक्टर होता है ना, यहाँ से श्योर है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आना ही है ना। 3D या फिर वेक्टर दोनों से क्या आएगा, एक ना एक तो क्वेश्चन आएगा। ब्लूप्रिंट भी देख लेना, 5 मार्क्स का वहाँ से क्वेश्चन आना श्योर है। इसे ध्यान से अच्छे से एक एक पॉइंट में पढ़ना। वेक्टर हो गया, 3D हो गया, फिर प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन आता है, ये 4 मार्क्स का। या फिर अब तो पता है CBSE ने एक नया यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, पता है क्या, जिसका नाम होता है केस स्टडी क्वेश्चन। केस स्टडी क्वेश्चन हम एक बार यहाँ पे थोड़ा सा बता दूंगा। ब्लूप्रिंट में मैंने देखा था ध्यान से कि केस स्टडी, पता है क्वेश्चन क्या होता है, हमें बेसिकली करेगा क्या, हमें क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, लैंग्वेज। उसमें क्या करेगा, हमें 5 MCQ देगा। उसमें से क्या था, कोई 4 MCQ को हमें उसमें सॉल्व करना। मीन्स हमें क्या होगा, जैसे याद बचपन में हम करते थे कि पैराग्राफ कुछ दिया होता था और उसमें हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। उसी टाइप से यहाँ पे भी हमारे पास क्वेश्चन आने वाला है। केस स्टडी का क्वेश्चन बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास कोई, देखो अगर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, सारा क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाए। एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है, ईजी होता है, बस हमें कुछ शॉर्ट में ध्यान रखना होता है और क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। केस स्टडी का क्वेश्चन वो होता है सिंपली यहाँ पे कुछ भी वहाँ पे गिवन होगा, कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा और वहाँ पे बस 5 क्वेश्चन होगा। 5 में से कोई 4 क्वेश्चन हमें करना होता है, वो MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसलिए ध्यान से एक एक पॉइंट करना है। तो फटाफट हम अपना इस पे से जो बोलो ना, वेक्टर हो गया, 3D, जो भी चैप्टर हमने अभी तक पढ़ा ना, ध्यान से एकदम एक एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए, फोकस, बिकॉज हमें रिवीजन करने का टाइम मिलने नहीं वाला बिल्कुल भी। इसलिए फटाफट ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे हमें लगे कि हाँ मेरे कल एग्जाम है, वैसे मैं पढ़ रहा हूँ। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से पेशेंस के साथ एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर हमें बिल्कुल पढ़ना। तो ये पहला क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द इक्वेशन, वेक्टर ले लेते हैं, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन भी चलो दे देते हैं, फाइंड, या फिर मैं लास्ट में दूंगा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through a point having position vector, short form लिख रहा हूँ PV, having position vector 2i cap plus 3j cap minus 4k cap and यहाँ पर देखना शानदार लिख दिया, एंड परपेंडिकुलर, ये सिंबल परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 2i cap minus j cap plus 2k cap, ये क्वेश्चन है। और ऑल्सो यहाँ पे ऑल्सो रिड्यूस इन कार्टेशियन फॉर्म, ऑल्सो रिड्यूस इन कार्टेशियन फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ CF। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। मैं मीन्स प्लेन का जैसे क्वेश्चन है, सबसे पहले मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन राइज होना चाहिए, मुझे डायग्राम बनाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बनाया, हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो ये मेरे पास हो गया x, ये हो गया y और ये क्या हो गया z। क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग, मेरे पास कोई प्लेन है, ये कैसा भी कोई प्लेन हो, जैसा मन करे वैसा शेप का प्लेन बना रहा हो। हमारे पास क्या जो प्लेन है किसी एक पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। देखो यहाँ पे ना हमें पता है क्या होता है, जो जिस टाइप, अब एक सवाल क्वेश्चन मन में बहुत राइज होता है, यार मुझे कैसे पता चला कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है, कौन से इक्वेशन लगाना है। तो उसके लिए जो कंक्लूजन जो मैंने बताया ना, वो अच्छे से हमें याद होना चाहिए कि अगर ये ऐसा कंक्लूजन गिवन होगा तो मैं ये वाला फॉर्मुला अप्लाई करूँगा, अगर ऐसा कंक्लूजन गिवन हो तो मैं ये अप्लाई करूँगा। इसलिए मैं एक ही चीज़ बता सकता हूँ, जो मैंने कंक्लूजन लिखा है उसको ध्यान से अच्छे से समझ के एकदम पढ़ लेना कि अगर ऐसा कुछ गिवन होगा उस टाइप में क्वेश्चन, तो मैं ये वाला कंक्लूजन यूज करूँगा, और मेरे पास इस टाइप का होगा तो मैं ये वाला यूज करूँगा। इसलिए मैं हर एक का क्या होता है, थ्योरम लिखाता ना, उसके नीचे अपना कंक्लूजन निकाल देता हूँ, कि ताकि हमें अपने लैंग्वेज में याद हो और समझ में आ जाए कि हमें बोलना क्या चाह रहा है थ्योरम। तो क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से लेटर से पास कर रहा है। प्लेन उसका नाम लेता हूँ, लेटर से क्या नाम दे रहे हैं, चलो बी लेते हैं। हैविंग पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। मैं जब मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा, लेटर से इसका नाम ओ ले लिया, ओरिजिन को हम ओ बोलते हैं सिंपली। जब मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा तो इस बी पॉइंट का मेरे पास पोजीशन वेक्टर क्या क्या गिवन है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ओके, नो डाउट। एंड आगे पढ़ो, यहाँ तक तो बात समझ। एंड क्या बोला है, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। यार परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, यार ये कुछ समझ में नहीं है। मीन्स या तो मैं परपेंडिकुलर वर्ड यूज करूँ या फिर नॉर्मल वर्ड यूज करूँ, क्या दोनों एक ही बात। अगर यहाँ पे होता है एंड नॉर्मल टू वेक्टर लिखा होता तो भी क्या एक ही बात है, परपेंडिकुलर बोला या फिर नॉर्मल बोल एक ही बात है। मीन्स मेरे पास क्या बोला है कि एक प्लेन है जो किसी फिक्स पॉइंट, किसी एक पॉइंट से पास कर, जिसका पोजीशन वेक्टर 2i क्या प्लस 3j क्या माइनस 4k क्या गिवन है। एंड जो मेरे पास क्या है, एंड मेरे पास क्या है, जो परपेंडिकुलर है, किसका जो वेक्टर होगा इसके बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर होगा, जिसका मेरे पास कोऑर्डिनेट गिवन है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। अब मन में ये सवाल आ गया, यार ये तुझे कैसे पता चलिए परपेंडिकुलर होगा। देख क्वेश्चन वाला क्या बोला है, याद कर थ्योरम क्या, थ्योरम का कंक्लूजन क्या था। देख द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, देखो क्या बोला, पास हैविंग पोजीशन वेक्टर एंड नॉर्मल टू वेक्टर एंड देन इट्स इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाय आर वेक्टर माइनस। क्या बोला, देखो यहाँ पे किसी एक प्लेन से पास तो हो रहा होगा नो डाउट, जिसका मेरे पास पोजीशन वेक्टर में हमें गिवन हो, एंड नॉर्मल टू वेक्टर, नॉर्मल ये फिर परपेंडिकुलर होगा किसके, इस प्लेन का। तो देखो यहाँ पे पूरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। मैंने क्या बोला, मेरे पास कोई प्लेन है जो किसी पॉइंट से क्या करे, पास करे, और हमें क्या बोला, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। मीन जो ये मेरे पास जो प्लेन है क्या, और ये जो लाइन होगा ना, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, किसी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ये पॉइंट के लिए हो गया। अब मुझे इसका इक्वेशन भी, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट भी गिवन है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप गिवन, और इसका भी बी मेरे पास गिवन। सिंपली मुझे इस प्लेन का इक्वेशन बताना नहीं समझ में। यार मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई प्लेन है जो किसी पॉइंट से क्या करे, पास करे, और मेरे पास क्या इसमें नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर है, किसके, वेक्टर बोला है फिर प्लेन बोलो एक ही बात है। यहाँ पे नॉर्मल वर्ड यूज ना करके इन लोगों ने डायरेक्टली हमें परपेंडिकुलर दे दिया, तो हमें
कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, नॉर्मल वर्ड यूज़ करो या फिर परपेंडिकुलर वर्ड को यूज़ करो, एक ही बात है। मेरे पास सिंपल ये वाला कोई प्लेन है जिसमें क्या हो रहा है, प्लेन किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है और नॉर्मल जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, इस प्लेन के। सिंपली मुझे इस प्लेन का इक्वेशन बताना है। सबसे पहले तो दिमाग में ये डायग्राम समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में, अब दिमाग में ये अराइज होना चाहिए क्वेश्चन, यार कौन से फॉर्मुला इसमें अप्लाई करूँ सच दैट मेरा काम बन जाए। तो मैंने बोला याद कर, कोई भी प्लेन अगर किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रहा हो एंड उसका पोजीशन वेक्टर तो सिंपली गिवन हो और उसका जो नॉर्मल वेक्टर हो अगर परपेंडिकुलर हो, देन इन दैट केस में कौन सा फॉर्मुला यूज करता है, तो सिंपल उस इक्वेशन ऑफ प्लेन को लिखने के लिए क्या यूज करता है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 यूज करता हूँ। अभी तो पढ़ गया, भूल गया इतनी जल्दी यार। मैंने बोला अभी जस्ट सिंपली तो पढ़ गया, अगर कोई प्लेन किसी पॉइंट से अगर मेरे पास पास कर रहा हो, अगर उसका देखो 3D में ना कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है, इसलिए बोला बहुत सारे फॉर्मुले भी आने वाले हैं, 3-4 फॉर्मुला और है, उसमें और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए बोला कुछ कन्फ्यूजन होने वाला जरूरत ही नहीं, अगर ध्यान से अगर स्टेटमेंट पढ़ोगे ना कि हाँ अगर रट लिया कि सीधा एड वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, लेकिन ये नहीं पता कि फॉर्मुला रट लिया, लेकिन ये नहीं पता हमें कि यार इसको अप्लाई कैसे करना, तो किस काम का फॉर्मुला किसी काम पर। इसलिए बोलो ध्यान से हमें कंक्लूजन को अच्छे से पढ़ना ताकि हमें पता चले। तो मीन्स मुझे यहाँ समझ में आया कोई प्लेन है जो किसी फिक्स पॉइंट से क्या पास कर, जिसका पोजीशन वेक्टर दिस एंड नॉर्मल वेक्टर क्या परपेंडिकुलर इसके, और मुझे इसका कोऑर्डिनेट गिवन है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप गिवन। सिंपली मुझे इस इक्वेशन का प्लेन बताना है। तो मुझे पता है कैसे इक्वेशन का प्लेन बताऊंगा, तो उसके लिए फॉर्मुला क्या है मेरे पास, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्या होता है 0। सिंपली यहाँ पे मैं एक एक करके क्या करूँगा, पुट कर दूंगा, मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल सही। तो यहाँ बोल गए आर वेक्टर तो तेरे पास प्रेजेंट नहीं, आर वेक्टर अब यहाँ पे ना सारी ये फॉर्मुले का मीनिंग समझ में याद होना चाहिए। आर वेक्टर बेसिकली क्या बोलता है, जो भी मैं यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करूँ उससे कॉर्डिनेट, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं, एज इट इज छोड़ दिया। ए वेक्टर क्या होता है, जो भी मेरे पास जो प्लेन जिस भी पॉइंट से पास कर रहा था उसका मेरे पास कॉर्डिनेट गिवन है, पोजीशन वेक्टर गिवन है 2i दिस। एन वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल, ये नॉर्मल का मेरे पास कॉर्डिनेट गिवन है, बिल्कुल गिवन है। तो सिंपली यहाँ पे पुट करूँगा, सॉल्यूशन को सॉल्व कर दूंगा। ये पॉइंट कर लूँगा, देखो नॉर्मल वर्ड यूज करें या फिर परपेंडिकुलर वर्ड यूज करें, हमें एक ही बात, इसलिए मैंने यहाँ पे घुमा दिया लैंग्वेज में, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द वेक्टर गिर दिया। परपेंडिकुलर टू द वेक्टर वही बात हुआ कि जो मेरे पास जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया इस प्लेन के। ये पॉइंट हमें क्लियर है, परपेंडिकुलर यूज करो या फिर नॉर्मल वर्ड यूज करो, एक ही बात होता है, दोनों का मीनिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो सिंपली मैंने इस फॉर्मुले को थोड़ा एक और तरीके से मैं बता दूं कैसे लिख सकता हूं मैं, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। अरे यार सीधे इसको मल्टीप्लाई करूंगा फिर वहां पे राइट हैंड साइड में भेजूंगा, तो ऐसे लिख सकता हूं। सिंपली एक एक कर यहाँ पे पुट कर देते हैं फॉर्मुला। आर वेक्टर मेरे पास मुझे नहीं पता क्या है, आर वेक्टर को एज इट इज रहने दिया। एन वेक्टर मेरे पास क्या गिवन है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप गिवन है इक्वल्स टू ए वेक्टर मेरे पास क्या प्रेजेंट है, 2i कैप प्लस 3j कैप। अरे यार मन में क्वेश्चन ये जरूर अराइज हो रहा होगा कि यार ए वेक्टर यहाँ पे तो उसने बी माना, तो यहाँ पे बी वेक्टर तो है नहीं। मैंने बोला यार ए वेक्टर का सीधे सीधे क्या मतलब, जो भी प्लेन था जिस भी पॉइंट से पास कर रहा था उसका सीधे सीधे कोऑर्डिनेट या फिर पोजीशन वेक्टर। तो सिंपली यहाँ पे लिख दिया 2i कैप प्लस कितना हो गया 3j कैप। अगर यहाँ पे सिंपली बोल देता फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट और उसका पॉइंट 1,2,3 देता, तो सिंपली क्या कहता है उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता, दैट्स इट, सीधी सीधी बात है। ये हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस कितना हो गया 4k कैप इनटू डॉट एन वेक्टर मेरे पास क्या प्रेजेंट है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब सिंपली इसको सॉल्व करें। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हमें बस पता है 3D में क्या होता है, बस हम ये पहचान आना चाहिए ए वेक्टर कौन है, आर वेक्टर कौन है, एन वेक्टर कौन है। सिंपली इसको अगर पता चल गया फॉर्मुला पुट करो और सॉल्व कर दो, यही पूरा होता है 3D में। 3D के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस फॉर्मुला और हमें जो उसका मीनिंग है, यहाँ पे क्या पता है फॉर्मुले का हमें मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए, ये फॉर्मुला में क्या इंडिकेट कर रहा है ये हमें पता होना चाहिए, दैट्स इट। यहाँ पे मन में ये क्वेश्चन जरूर अगर हो गया होगा तो क्लियर भी होगा कि परपेंडिकुलर वर्ड यूज करूँ या फिर नॉर्मल वर्ड यूज करूँ, एक ही बात होता है। मैंने ऑलरेडी लिखा चुका कि परपेंडिकुलर बोलो या फिर नॉर्मल वर्ड यूज करूँ, एक ही बात है। इसलिए वो ध्यान से एक ही पॉइंट को पढ़ना है। तो सिंपली अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास बेसिकली हो गया आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू। अब मन में ये क्वेश्चन तो एक सेकंड के लिए अरेंज होगा, ये आर वेक्टर की जगह यहाँ और ए वेक्टर की जगह सिंपली यहाँ पे पुट करके यहाँ ये वाला फॉर्मुला क्यों यूज नहीं किया। मैंने बोला अगर मैं ये फॉर्मुला यूज करता तो थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता, इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा जो तरफ सेकंड वाला फॉर्मुला ना इसी को जब सिंप्लीफाई करता है ये फॉर्मुला को यूज किया कर, क्या इससे क्या होगा तेरा आंसर जो होगा ना जल्दी मतलब कि फाइंड आउट हो जाएगा। ये पॉइंट करके ये नहीं कि पागलों की तरह ये वाला फॉर्मुला यूज कर फिर लगे रहेगा यार यहाँ पे माइनस नहीं हो रहा है यहाँ पे प्लस नहीं हो रहा है क्या करूँगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से भी हमें करना है। स्मार्ट तरीका क्या होता है, जो फॉर्मुला इसको सिंपली क्या किया हम जब मैंने इसको सॉल्व किया सिंप्लीफाई किया तो ये वाला फॉर्म है, इस फॉर्म को ज़्यादा यूज करना ये मतलब कि ज़्यादा हमें यूजफुल होता है। इस फॉर्म को भी मैं यूज कर सकता बट क्या होता है यहाँ पे सॉल्यूशन मेरा थोड़ा सा लेंथी हो जाता। तो सिंपली यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 2i कैप इंटू आई कैप क्या डॉट प्रोडक्ट आई कैप इंटू आई कैप क्या होगा 1 हो गया, 2 इंटू 2 कितना क्या 4, आई कैप किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 देखो चलो काम नहीं पड़ गया। सिंपली प्लस जे कैप की बारी, जे कैप आई के साथ मल्टीप्लाई डॉट होगा 0 हो गया, जे कैप अपने भाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 3 इंटू ये कितना हो गया 3 इंटू कितना यहाँ पे सॉरी माइनस होगा क्योंकि प्लस माइनस कितना हो गया माइनस 3 इंटू इसका आई का क्वेश्चन कितना है 1, जे इंटू जे करूँगा 1 हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया। अब आगे सॉल्व करता है माइनस, अब ये जे किसी के साथ भी डॉट होगा 0 होगा। सिंपली अब इसके बारे 4k कैप जो 4k कैप अगर किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, लेकिन k कैप के साथ जब अपने भाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा। 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, k कैप इंटू k कैप कितना होता है 1 तो लिखा नहीं, तो सिंपली यहाँ से कितना हो गया 4 माइनस 3 माइनस कितना हो गया 8। तो और ये मेरे पास आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू गिवन दिस। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये फर्दर आ गया मेरे पास 2i कैप प्लस जे कैप
-12 नहीं है ये, ठीक है, -2 के कैप है, सॉरी प्लस 2 के कैप है, क्या यार मैं भी +2 के कैप, इसको करेक्ट कर लेना, ये प्लस था, ठीक है, जो पहले लिखा था वही है। इसको सॉल्व कर, 4 - 3 बेसिकली कितना हो गया -7, 4 - 3 बेसिकली कितना होता है मेरे पास, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे +1, 1 - 8 कितना हो गया -7, तो फाइनली ये मेरे पास इक्वेशन, दैट्स इट, एकदम सिंपल सा। अरे यार हमें कुछ नहीं कर, एकदम 3D का जो क्वेश्चन होता है एकदम सिंपल होता है, बस हमें फॉर्मुला अच्छे से पता होना चाहिए और उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि रियलिटी में इसका मीनिंग क्या, सिंपली पुट करना होता है, आंसर आ जाए। चलो वेक्टर इक्वेशन तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन वाले ने आगे बोल रखा है मुझे कार्टेशियन फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट करना है। यार कार्टेशियन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, अगर कोई इक्वेशन ऑफ प्लेन पास हो रहा है किसी पॉइंट से, उस केस में अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना हो तो उसका फॉर्मुला क्या होता है, याद कर, x - x1 a1 x - x1 a प्लस y - y1 b प्लस z - z1 c इक्वल टू क्या होता है, तेरे पास जीरो, जो भी भूल गए इतनी जल्दी, मैंने क्या बोला था अभी जस्ट हम पढ़ गया, फिर लिखा भी हुआ ऊपर देखो कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन ऑफ प्लेन किसी अगर पॉइंट से पास कर रहा हो, इन दैट केस अगर मुझे कार्टेशियन और नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर हो इस प्लेन के, तो सिंपली मेरे को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ जो मेरे पास अगर कार्टेशियन फॉर्म अगर मुझे लिखना है तो उसका इक्वेशन होता है x - x1 a प्लस y - y1 b प्लस z - z1 c इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। सिंपली हम वही फॉर्मुला यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ के अंदर शॉर्ट फॉर्म में CF लिख रहा हूँ, कार्टेशियन फॉर्म, अरे यार एक सेकंड, कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, x - x1 a प्लस y - y1 b प्लस z - z1 इंटू सी होता है। अब दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर अराइज होना चाहिए कि x y z बेसिकली क्या होता है, x1 y1 z1 क्या होता है। तो यार मुझे अब ये भी जस्ट पढ़ के आओ कि x y z जो मेरे पास होता है, जो भी मैं पॉइंट को कंसीडर करता हूँ उसका कोऑर्डिनेट होता है, मैंने बिल्कुल सही। और जो x1 y1 z1 होता है, x1 y1 z1 क्या होता है, फटाफट बोल, फटाफट कोई, यार अब मैं भूल गया, मैंने ऐसे कैसे काम चलेगा, भूल गया, याद कर फटाफट। x1 y1 z1 वो होता है जो भी मेरे पास पॉइंट, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन जिस भी पॉइंट से पास कर रहा था उसका कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे x1 y1 z1 मेरे पास क्या गिवन है, यहाँ पे जो भी मेरे पास पॉइंट पास हो रहा है सिंपली उसका मुझे कोऑर्डिनेट क्या क्या गिवन है। लेटर से मैंने बी पॉइंट माना था, उसका मुझे गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप -4 की कैप मुझे गिवन है, ओके नो प्रॉब्लम। और ए बी सी बेसिकली क्या होता है, ए बी सी मेरे पास होता है डायरेक्शन रेशियो, लेकिन ये डायरेक्शन रेशियो तेरे को देगा कौन, तुझे सिंपली पता जो नॉर्मल वेक्टर का ये जो एन वेक्टर है, एन वेक्टर तेरे पास क्या प्रेजेंट है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप है। तो ये एन वेक्टर का जो आई कैप जे कैप के कैप का जो कोफिशिएंट होगा वो तुझे सिंपली क्या देगा, डायरेक्शन रेशियो देगा। हाँ यार ये पॉइंट तो क्लियर, लेकिन मन में यहाँ पे एक बात तो जरूर कंफ्यूजन हुआ होगा कि अगर मेरे पास यहाँ पे अगर एन वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर होता है, इन दैट केस आई कैप जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट होता है वो मुझे क्या दे रहा होता है, डायरेक्शन कोसाइन दे रहा होता है। ये पॉइंट हमें याद है, बिल्कुल यार ये पॉइंट याद है मुझे। तो देखो ध्यान से यहाँ पे, तो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर बोलते हैं x - x1 a प्लस y - y1 b प्लस z - z1 इंटू सी बोलता है, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पे x y z क्या होता है, जो भी मेरे पास पॉइंट को कंसिडर कर उससे कोऑर्डिनेट, लेकिन हमें यहाँ पे गिवन नहीं है तो सिंपली एज इट इज छोड़ दूंगा। x1 y1 z1 क्या होता है, जो भी मेरे पास इक्वेशन ऑफ जो मेरे पास प्लेन है जिस भी पॉइंट से पास कर रहा हो तो उसका कोऑर्डिनेट होता है। तो सिंपली, और जो एबीसी होता है, एबीसी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो कौन देगा, जो मेरे पास नॉर्मल वेक्टर होता है, नॉर्मल वेक्टर जो बेसिकली ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसका जो भी मेरे पास वेक्टर गिवन है, इसका वही आई कैप जे कैप के कैप, इसका क्वेश्चन मुझे क्या देगा, डायरेक्शन रेशियो देगा। तो सिंपली यहाँ से आई कैप का क्वेश्चन कितना है 2, जे कैप का क्वेश्चन कितना है -1, के कैप का क्वेश्चन कितना है 2, तो ये मुझे यहाँ से क्या देगा, डायरेक्शन रेशियो। तो मैं यहाँ से सिंपली बोल सकता हूँ ए का वैल्यू कितना हो गया 2, बी का वैल्यू कितना हो गया -1, सी का वैल्यू कितना हो गया 2। ये पॉइंट क्लियर होगा ना। अरे यार नॉर्मल वेक्टर जो मेरे पास है जो परपेंडिकुलर है किसके, इस प्लेन के, तो सिंपली जो नॉर्मल वेक्टर का जो वेक्टर है सिंपली 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के, ये मुझे क्या देगा, डायरेक्शन रेशियो देगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। एबीसी क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करते हैं, एक एक पुट कर देते हैं। मुझे पता है यहाँ पे x1 y1 z1 क्या होता है, मेरे पास जो भी प्लेन उस जिस कोई पॉइंट से पास करो सिंपली उसका कोऑर्डिनेट। तो ये वेक्टर फॉर्म में कितना गिवन है मुझे 2i के प्लस 3j का -4 के। जब मैं इसको नॉर्मल अपने मतलब सिंपल मैथ्स के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो b का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या होगा 2, 3, कितना हो गया -4। सिर्फ ये मेरे पास क्या हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1। पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, x माइनस x1 कितना गिवन है 2 इंटू ए मुझे कितना गिवन है 2 प्लस y1 कितना गिवन है 3, b मुझे कितना गिवन है -1 प्लस कितना हो गया z माइनस कितना z1 मुझे कितना गिवन है z1 वेरी z1 -4 इंटू सी मुझे कितना गिवन है 2 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो फाइनली जब मैं इसको फर्दर इसको सॉल्व करूंगा तो ये बेसिकली हो गया, देता हूँ x इंटू 2 कितना हो गया 2x माइनस कितना हो गया 4 प्लस कितना हो गया ये -1 इंटू वाई को अगर मैं करूँगा तो कितना हो गया -1, ये माइनस माइनस कितना हो गया +3। इसकी बारी ये मेरे पास कितना हो गया, अगर मैं इसको यहाँ पे पहले से माइनस माइनस कितना हो गया z+4 और ये कितना गिवन 2 मैं एक स्टेप खा चुका हूँ, ठीक है। ये लिख लेना ऊपर में x - 2 + 2 y - 3 -1 प्लस ये z प्लस ये z माइनस माइनस कितना हो गया +4 और ये इक्वल टू 2 मेरे पास गिवन है। तो सिंपली जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ये हो गया। अब क्या बारी, ये मेरे पास 2 बाहर मल्टीप्लाई था 2 कितना हो गया 2z, ये बेसिकली कितना हो गया 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 कितना हो गया 16। ये 2z है भैया, पता चला इसको 2z है ये, ठीक है। कैलकुलेशन करो कुछ नहीं तो सिंपली लिखा 2x - y प्लस 2z। इसको सॉल्व करता हूँ कितना हो गया -4, ये गिवन है +3 प्लस कितना 16, -4 में से +3 चला गया कितना हो गया मेरे पास -1 प्लस कितना हो गया 16। तो -1 प्लस 16 करूँगा कितना हो गया 15। हमने कर दिया। यहाँ पे ये 2 तो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे मैंने क्यों अंदर ले लिया,
छोटा सा मिस्टेक ये हो गया, z माइनस माइनस कितना हो गया +4 और ये बाहर कितना है 2, तो सिंपली ये कितना हो गया 2 इंटू 2z हो गया, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है करेक्ट कर लेना, सॉरी 8। तो इसको सॉल्व करूंगा, फाइनली कितना हो गया -4 + 3 कितना हो गया -1 प्लस कितना हो गया 8, -1 + 8 कितना हो गया 7, तो कितना हो गया बेसिकली मेरे पास ये हो गया टोटल +7 = 0। तो फाइनली मेरे पास यहाँ से कार्टेशियन इक्वेशन का इक्वेशन आ गया 2x - 2y + z = -7। दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना है, देखो एकदम सिंपल था, बस थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, तो उससे यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। बट हमें ये समझ में आएगा ना कार्टेशियन फॉर्म में अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर बेसिकली किसी भी पॉइंट से अगर पास करा और नॉर्मल वेक्टर क्या हो परपेंडिकुलर उस प्लेन के, देन इन दैट केस अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म के अंदर इक्वेशन लिखना है तो सिंपली किसके होता है x - x1 × a + y - y1 × b + z - z1 × c के ये इक्वल होता है। सिंपली यहाँ पे हमें करना है कुछ नहीं होता, सिंपली यहाँ पे x1 y1 z1 का वैल्यू पुट करना है, abc का वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। abc का वैल्यू कौन देगा मुझे, जो नॉर्मल वेक्टर जो है बेसिकली जो नॉर्मल वेक्टर का जो भी मेरे पास आई कैप जे कैप के कैप का जो कोफिशिएंट होगा वो मुझे क्या देगा, डायरेक्शन रेशियो देगा। सिंपली मैंने यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे सॉल्व कर दिया। यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, यहाँ पे एक्स वाई जेड वो है बेसिकली जो भी पॉइंट को मैं कंसीडर करूंगा उसका मेरे पास क्या होगा कोऑर्डिनेट होगा, कौन होगा एक्स वाई जेड। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सारा कुछ यहाँ पे लिख रखा है कि एक्स वाई जेड क्या इंडिकेट कर रहा है, x1 y1 z1 क्या, abc क्या है, इसलिए बोल रहा हूँ कि फॉर्मुले का हमें ध्यान से मीनिंग यहाँ पे पता होना चाहिए 3D के अंदर कि कौन सा फॉर्मुला हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चलते हैं इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली अगर ऐसा कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सेम नहीं रिपीट करना है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये बोल रहा है क्वेश्चन लेट अस से, चलो कार्टेशियन फॉर्म में देता हूँ, फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन नहीं सॉरी फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन passing through a point अरे यार passing through a point लेटर से पॉइंट दे देता हूँ 3, -3, 1 एंड नॉर्मल टू लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। लेटर से पहला पॉइंट मुझे गिवन है 3, 4, -1, थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाला क्वेश्चन, एंड 2, -1, 5। दैट्स इट, बस ये हमारे पास क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, इजीली सॉल्व हो जाएगा। कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान से देखोगे इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस यहाँ पे अगर जो भी बोला मगअप नहीं कर रहा है, सर्टिफिकेशन नहीं कर रहा है, एक एक पॉइंट का मीनिंग हमें समझना है कि रियलिटी में बोला क्या जा रहा है। सबसे पहले मुझे बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। चलो इक्वेशन बता रहे, पासिंग थ्रू अ पॉइंट मीन्स मेरे पास क्या है, कोई प्लेन है, नो डाउट ये मेरे पास कोई प्लेन है, जैसा मन करे वैसा प्लेन बना सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये वाई, ये एक्स और ये क्या जेड है। क्वेश्चन बोला फाइंड द इक्वेशन, मुझे कार्टेशियन फॉर्म के अंदर बताना, ये पॉइंट क्लियर है। फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म द पासिंग थ्रू अ पॉइंट मेरे पास क्या है, जो कोई प्लेन है, लेटर से कोई प्लेन है जो किसी पॉइंट से पास कर, लेटर से इस पॉइंट का नाम देता हूँ, क्या नाम देना है, चलो ऐसे ले लेते हैं। लेटर से जो पॉइंट गिवन है 3, -3, 1 मुझे गिवन है, एंड नॉर्मल टू लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, 4 का -1 है, 2, -1, 5। यही तो यहाँ पे पूरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बोले नॉर्मल टू मीन्स परपेंडिकुलर किसका, प्लेन का, लेकिन परपेंडिकुलर किसका, लाइन ज्वाइनिंग। एक पॉइंट गिवन है मुझे, लेटर से एक पॉइंट मुझे गिवन है 2, -1, 5, कहीं भी शिफ्ट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा पॉइंट गिवन है 3, 4, -1 मीन्स मुझे ये बोला जा रहा है मेरे पास एक इक्वेशन ऑफ प्लेन जो क्या करे, किसी पॉइंट से पास कर, जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है 3, -3, 1 मुझे यहाँ पे गिवन है, नो डाउट ये क्लियर हो गया। अब बोल रहा है क्या, एंड नॉर्मल इंडिकेट फॉर परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, 4, -1। दिस मीन्स मेरे को ये बोल रहा है मेरे पास कोई एक प्लेन है जो किसी पॉइंट से पास करा है, लेटर से मैंने मान दिया दिस। और क्या बोला, जो नॉर्मल इंडिकेट फॉर परपेंडिकुलर हुआ किसके, इस प्लेन के, लेकिन परपेंडिकुलर किसके, प्लेन के, लेकिन 2 पॉइंट मुझे गिवन है लाइन ज्वाइनिंग। मीन्स मेरे को ये बोला जा रहा है जो नॉर्मल है ना वो क्या होगा, प्लेन के तो परपेंडिकुलर का नॉट, लेकिन उसके क्या होगा, 2 पॉइंट को लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है, मींस 2 पॉइंट की ज्वाइनिंग कर रहा है ये प्लेन नॉर्मल, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। बोल रहा हूँ मेरे पास कोई प्लेन है जो किसी पॉइंट से क्या करे, पास कर रहा है, 3, -3, 1 से पास कर रहा है। उसके बाद बोला जो नॉर्मल है, देखो एंड नॉर्मल टू लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, 4, -1 एंड 2। जो नॉर्मल है ना वो बेसिकली 2 पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर रहा है, एक तो 3, 4, -1 एंड 2, -1, 5 मुझे ज्वाइन कर, 2, -1, 5 को ज्वाइन कर रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ तक बस हम इतना समझना है, मेरे पास कोई प्लेन है जो किसी पॉइंट से पास कर रहा है, और जो नॉर्मल है ना बेसिकली वो परपेंडिकुलर तो है प्लेन का, लेकिन क्या हो रहा है, दो पॉइंट को आपस में लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है, मींस 2 पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर रहा है। कौन कर रहा है, नॉर्मल कर रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मुझे सिंपली कार्टेशियन फॉर्म के अंदर इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले मन में ये क्वेश्चन अराइज होगा, यार ये कौन सा थ्योरम यूज करूँ, क्या मैंने जो स्टेटमेंट 1 गिवन था वो यूज कर, नॉर्मल टू द प्लेन वाला, या फिर मैं जो दूसरा स्टेटमेंट हमने देखा वो मुझे यूज करना है। मैंने बोला दूसरा स्टेटमेंट क्या था, पहले तो दोनों स्टेटमेंट याद कर क्या था। पहला स्टेटमेंट क्या था जो मैंने लिखा था, उसका कंक्लूजन क्या था, याद करते हैं, जल्दी बोलिए। पहला जो स्टेटमेंट था क्या था, r वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू d था,
ये था मेरे पास। और इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता था कैसे, सॉरी इसको ये वेक्टर फॉर्म में था, अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखते थे, ये भूल गया। अरे यार फॉर्मूला अगर भूल गया तो कहाँ कैसे काम चलने वाला है। तो सिंपली मेरे पास दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा यूज़ करूँगा। तो सिंपली मुझे पता है अगर कोई प्लेन किसी पॉइंट से अगर पास कर रहा हो और जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर होगा प्लेन से, दैट इन दैट केस में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, आर वेक्टर, ये वाला आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू मैं जीरो यूज़ करता हूँ वहीं। लेकिन अगर कार्टेशियन फॉर्म में होता तो सिंपली मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, एक्स माइनस x1 इंटू ए प्लस वाई माइनस y1 इंटू बी प्लस z माइनस z1 इंटू सी इक्वल टू जीरो यूज़ करता हूँ। नहीं समझे, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास कभी भी इक्वेशन ऑफ, देखो क्वेश्चन को समझ पढ़ के हमें ये समझ स्ट्राइक करना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला मुझे कब यूज़ करना है। अगर क्वेश्चन में कभी भी बोले, इसको शॉर्टकट बता रहा हूँ, अगर कभी भी क्वेश्चन बोले कि कोई भी प्लेन किसी एक पॉइंट से पास कर रहा होगा जो नॉर्मल वेक्टर को परपेंडिकुलर फिर लाइन जो कुछ भी ऐसा गिवन हो, सिंपली याद करना ये वाला मुझे फॉर्मूला यूज़ करना है। क्यों ये वाला यूज़ करना है, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर कोई भी प्लेन अगर किसी भी पॉइंट से अगर पास कर रहा हो इन दैट केस, और नॉर्मल क्या हो, परपेंडिकुलर, नॉर्मल जो हो वो परपेंडिकुलर इस प्लेन से, दैट इन दैट केस में कौन सा फॉर्म यूज करता हूँ, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर को जीरो वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो मैं ये वाला यूज करता हूँ। चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरे पास ये पॉइंट है, यहाँ पे x1 y1 z1 क्या था, जो भी मेरे पास जिस भी पॉइंट से पास करा हो, चलो उसका कोऑर्डिनेट तो मुझे मिल गया। x1 मेरे पास क्या गिवन है 3, y1 मुझे कितना गिवन है -3, और जो z1 है वो मुझे कितना गिवन है 1। अब बेसिकली यहाँ पे ABC, यार ABC तो यहाँ डायरेक्शन रेशियो होता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर तो मुझे गिवन ही नहीं है। नॉर्मल वेक्टर को नॉर्मल जो नॉर्मल ये है, जो नॉर्मल क्या है बेसिकली जो परपेंडिकुलर इस प्लेन के, उसका तो मुझे वेक्टर फॉर्म में मुझे इक्वेशन गिवन ही नहीं। अब मैं वो कैसे लाऊँ, मुझे पता है कि अगर मेरे पास कोई दो पॉइंट अगर मेरे पास प्रेजेंट होता है -1 और 2 -1, 5 अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म में नहीं निकाल सकता, सिंपली दो वेक्टर को माइनस कर दूंगा, मेरे पास इसका नॉर्मल इसका वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। नहीं समझ में, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये बोल रहा हूँ कि जो अगर मेरे पास ये नॉर्मल है, नॉर्मल क्या है परपेंडिकुलर इसके प्लेन के, लेकिन लाइन क्या कर जो नॉर्मल है वो बेसिकली लाइन ज्वाइन करे किसी भी दो पॉइंट को, क्या करे ज्वाइन भी करे साथ में। तो बेसिकली लेकिन इसका जो नॉर्मल है ये जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका बेसिकली मुझे पोजीशन मींस मेरे को जो वेक्टर फॉर्म में होता है आई कैप जे कैप के कैप फॉर्म में कुछ इक्वेशन गिवन ही नहीं है। अब मैं कैसे निकालूं, लेकिन मुझे इसने दो पॉइंट तो यहाँ पे दे रखा है यार, दो पॉइंट दे रखा है, ऐसा बेवकूफ तो नहीं होगा कि दो पॉइंट को फालतू में ऐसे उसने दे दिया, कुछ ना कुछ तो इसका यूज होगा तभी तो इस क्वेश्चन वाले ने दिया। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इन दोनों पॉइंट का हेल्प लेकर मैं सिंपली क्या करूँगा, नॉर्मल वेक्टर का कोऑर्डिनेट निकालूंगा आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में। कैसे निकालेंगे देखना, ये लेटर से इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने डी, इस पॉइंट का नाम दे दिया ई, डी और ई, सिंपली इसका कोऑर्डिनेट गिवन है 2, -1, 5 एंड लेटर से ई का गिवन है मुझे 3, 4, -1। मैंने क्या किया, सिंपली डी ई का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। यार डी का पोजीशन वेक्टर क्यों नहीं, जैसे मैं डी का पोजीशन वेक्टर निकालूंगा मुझे नॉर्मल का क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप का फॉर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो सिंपली क्या होगा, डी का अगर मैं पोजीशन वेक्टर निकालूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, तो सिंपली क्या होगा, किसके इक्वल होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। ई में से फाइनल माइनस इनिशियल करता है, तो मेरे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ई मेरे पास क्या गिवन है, डीई क्यों निकाला, क्या मैं ईडी निकाल सकता हूँ, मैंने बोला कुछ भी निकाल सकता अपने ऊपर, चाहे डीई निकाल ईडी निकाल सब एक ही बात है। तो सिंपली मैंने पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी किया, तो मेरे पास ई जो मेरे पास गिरा 3, 4, -1 गिरा, इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये कितना हो गया, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस कितना होगा के कैप। वहीं अगर मैं डी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो सिंपली कितना हो गया 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस कितना हो गया 5 के कैप, यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो सिंपली हो गया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप माइनस डी को अगर मैं लिखूँ वेक्टर फॉर्म 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, तो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप माइनस 2 आई कैप माइनस माइनस कितना हो गया प्लस जे कैप, ये कितना हो गया -5 के कैप। अब सिंपली लाइक टर्म्स को साथ में कर दो, लाइक टर्म्स को साथ में बुलाता हूँ सॉल्व कर दो। देखो मैं करना ये चाहता हूँ, मेरे पास क्या है ये नॉर्मल वेक्टर गिवन है, जो क्या करे किसी नॉर्मल तो नॉर्मल वेक्टर गिवन, नॉर्मल इंडिकेट फॉर क्या, जो क्या होगा परपेंडिकुलर किसका, इससे प्लेन का नॉर्मल वर्ड यूज। यहाँ पे अगर वही नॉर्मल की जगह में परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग देता तो भी मेरे को वही बात रहता है, वही बात समझ में आता है, नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर दोनों क्या होता है एक ही टर्म होता है। तो यहाँ पे मुझे गिवन है जो नॉर्मल है या फिर परपेंडिकुलर, नॉर्मल है वो क्या परपेंडिकुलर उसके प्लेन के, लेकिन साथ साथ में क्या लाइन को आप दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन भी कराई नॉर्मल, लेकिन मुझे नॉर्मल भी क्या यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर का मुझे आई कैप जे कैप के कैप का टर्म एक्सप्रेशन है बिल्कुल भी। इसने चालाकी से ये किया कि मुझे नॉर्मल वेक्टर तो गिवन है जो परपेंडिकुलर इसका प्लेन का, लेकिन नॉर्मल वेक्टर का मुझे आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में एक्सप्रेशन नहीं क्यों। तो मैंने सिंपली किया कि इन दोनों पॉइंट का हेल्प लेके मैंने क्या कि इन दोनों डी जो मेरे पास ये लाइन इसका मैंने पोजीशन वेक्टर निकाल दूंगा, वही मुझे क्या होगा नॉर्मल वेक्टर का मुझे आई कैप जे कैप के कैप का मेरे पास क्या होगा, यहाँ से मुझे क्या होगा इसका मुझे कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो सिंपली जब मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया था मुझे लाइक टर्म्स को साथ में करना है, तो ये हो गया बेसिकली। आई होप तो समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं आ रहा हो। यहाँ पे देखो ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेट सा नहीं है, तो ऐसा लग रहा हो कि बहुत लेंदी जा रहा है, लेंदी बिल्कुल भी नहीं होता है 3D के क्वेश्चन, बस यही होता है यहाँ पे थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है। तो सिंपली लाइक टर्म्स को साथ में करूँगा तो ये हो गया 3 आई कैप माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और ये कितना हो गया माइनस अगेन 5 के कैप। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये बेसिकली 3 माइनस 2 आई कैप कितना हो गया आई कैप, ये बेसिकली कितना हो गया 5 जे कैप, ये बेसिकली कितना हो गया -6 के कैप। तो मेरे पास फाइनली जो मेरे पास डी वेक्टर है
उसका मेरे पास पोजीशन वेक्टर कितना हो गया आई मीन्स जो डी वेक्टर मेरे पास डी वेक्टर का मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 कैप। डी वेक्टर क्या था मेरे पास नॉर्मल वेक्टर था, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आई कैप नॉर्मल वेक्टर का मेरे पास वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन आ गया आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस कितना हो गया 6 के कैप आ गया। अब मुझे सिंपली क्या करना है फॉर्मूले के अंदर पुट करना है एक्स माइनस x1 मेरे पास क्या है 3। फाइनली मेरे पास यहाँ से जो एन वेक्टर हो गया आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 के कैप, इसका मेरे पास इसका जो आई कैप और आई कैप जे कैप के कैप का जो कोफिशिएंट होगा वो मुझे डायरेक्शन रेशियो देगा। डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया 1 5 और कितना हो गया -6। तो सिंपली यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो गया 1, बी का वैल्यू कितना हो गया 5 एंड जो सी का वैल्यू कितना हो गया -6। अरे कुछ नहीं किया मैंने, जो आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 के कैप जो आया बेसिकली वो मेरे को क्या देगा डायरेक्शन रेशियो देगा। डायरेक्शन रेशियो देगा कि आई कैप जे कैप के कैप का जो कोफिशिएंट होता है वो मुझे सिंपली क्या देता है डायरेक्शन रेशियो देता है। तो वहीं से लिख दिया और ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू कितना हो गया -6। तो फर्दर इसको सॉल्व किया x-3 इंटू ए कितना गिवन है 1 प्लस कितना हो गया y-1 मुझे कितना गिवन है -3, तो माइनस माइनस कितना ठीक है लिखे देता हूँ। बी मुझे कितना गिवन है यहाँ पे 5 प्लस z माइनस z1 मुझे कितना गिवन है 1, सी मुझे कितना गिवन है -6 इक्वल टू कितना गिवन है 0। तो फर्दर इसको सॉल्व करूँगा, ये हो गया x-3 इंटू 1 प्लस y माइनस माइनस कितना हो गया +3 इंटू 5 प्लस कितना हो गया z-1 इंटू कितना -6 इक्वल टू 0। देखो कार्टेशियन फॉर्म को यहाँ तक लिख के छोड़ मत देना, सिंपली इसके आगे भी हमें सॉल्व करना होता है। 1 इंटू एक्स कितना हो गया x -3 प्लस कितना हो गया 5y प्लस कितना हो गया 15। ये बेसिकली ये हो गया मेरे पास -6 इंटू जेड कितना हो गया यहाँ से -6z माइनस माइनस कितना होगा +6 इक्वल टू कितना होगा 0। फर्दर इसको सॉल्व करूँगा, ये हो गया x प्लस 5y माइनस 6z। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो गया बेसिकली -3 और ये मेरे पास 15 प्लस 6 कितना 21 में से अगर मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये मेरे पास फाइनली मेरे पास बचेगा +18 इक्वल टू 0। अगर और इसको अच्छे तरीके से लिखना चाहो तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस 5y माइनस 6z इक्वल टू -18। ये मेरे पास आ गया आंसर, एकदम सिंपल था। अगर मेरे को कभी कैसे सॉल्व किया, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया कैसे मैंने सॉल्व किया। अगर मेरे पास अगर मुझे कभी भी इक्वेशन निकालना हो सिंपली, अगर मेरे पास बोले कि जो नॉर्मल हो क्या अगर किसी दो पॉइंट को लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है तो सिंपली मुझे करना क्या है, इन दोनों पॉइंट का हेल्प लेकर मुझे सिंपली क्या करना है, इसका मुझे पोजीशन वेक्टर निकाल मीस इसका मुझे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करूँगा, सिंपली दिस माइनस दिस करो। या फिर अगर डी वेक्टर ना निकाल के मेरा मन करता है अगर मैं ईडी वेक्टर निकालता तो भी मेरे पास यही आना था आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 के कैप भी आना था। मीन्स ऐसा ही कुछ आता, बस यहाँ पे क्या होता थोड़ा बहुत माइनस प्लस का यहाँ पे अगर मैं ईडी वेक्टर निकालता मेरा मन करता अगर मैं ईडी वेक्टर अगर मैं सॉल्व करता तो फर्दर मेरे पास पता है कैसे आटम आता -x ईडी वेक्टर को अगर मैं सॉल्व करता तो ये होता मेरे पास -i कैप -5 जे कैप प्लस क्या आता 6 की कैप आता। सिंपली मैं यहाँ पे पुट करता ABC और जो लास्ट में करता ना बस वहाँ से मुझे माइनस को कॉमन निकालना होता, बस दैट्स इट। मेरे पास क्या होता काम बन जाता। तो या तो मैं ईडी निकालूँ या तो मैं ईडी निकालूँ या फिर डी निकालूँ, एक ही बात है। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा ना फाइनल क्या हमेशा क्या करो फर्स्ट पॉइंट माइनस क्या करो सेकंड पॉइंट क्या दिस माइनस दिस को क्या करो, जो मन करे वो कर सॉल्व कर सकते हैं। बट मेरा क्वेश्चन का ये सब क्वेश्चन समझ में ना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि अगर कभी भी मुझे वेक्टर इक्वेशन निकालना कोई भी प्लेन का और कोई भी पॉइंट अगर पास कर रहा हो और उसका मुझे नॉर्मल वेक्टर किसी लाइन ज्वाइनिंग कर रहा हो, नॉर्मल वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर होगा प्लेन का नोड और लेकिन क्या हो रहा है दो पॉइंट को आपस में लाइन भी ज्वाइन कर रहा होगा और मुझे नॉर्मल वेक्टर का मुझे कोऑर्डिनेट नहीं गिवन आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में नहीं गिवन, सिंपली इन दोनों पॉइंट से मैं क्या करूँगा नॉर्मल वेक्टर को निकालूंगा, सिंपली क्या करूँगा इस फॉर्मूले के अंदर पुट करूँगा, मेरे पास क्या होगा आंसर आ जाएगा। आई होप सो ये समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर मान लो क्वेश्चन में मुझे डायरेक्शन रेशियो देता, अगर मैं फर्दर इसी को बोलूँ कि कन्वर्ट, इसको होमवर्क दे रहा हूँ, कन्वर्ट दिस इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना एकदम सिंपल है। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली क्या होगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्या होता है 0। या तो मैं ऐसे लिखूँ फिर मैं इसी फॉर्मूले को क्या लिखूँगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्या लिखूँगा ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। तो सिंपली मैं कर ही देता हूँ आर वेक्टर एन वेक्टर मेरे पास कितना गिवन है आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 के कैप मुझे गिवन है इक्वल टू ए वेक्टर मेरे पास क्या ए वेक्टर बेसिकली क्या होता है जो भी जिस भी पॉइंट से बेसिकली मेरा जो इक्वेशन पास कर जो प्लेन पास कर रहा था वो मेरे पास क्या गिवन है 3,-3,1। इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो ये बेसिकली कितना हो गया 3i कैप माइनस 3 जे कैप प्लस कितना होगा के कैप पुट कर देता हूँ यहाँ पे 3i कैप माइनस 3 जे कैप प्लस कितना के कैप डॉट एन वेक्टर मेरे पास क्या गिवन है आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 के कैप। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो गया आर वेक्टर आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 के कैप। होमवर्क क्या गया बाढ़ में, इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दूँ तो ये हो गया मेरे पास आई कैप अपने भाई के साथ मल्टीप्लाई हो कितना होगा 3, बाकी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो 0 हो गया। जे कैप सिंपली कितना होगा -15 जे कैप इंटू जे कैप कितना होगा 1 हो गया, चलो काम नहीं पड़े। के कैप इंटू के कैप कितना होगा 1, तो यहाँ पे सिंपली मेरे पास कितना होगा देखो के कैप इंटू कितना गिवन मुझे डॉट -6 के कैप इंटू के कैप कितना होगा 1, तो फाइनली कितना यहाँ से -6। इसको सॉल्व किया बेसिकली ये हो गया मेरे पास -15 -6 कितना हो गया -21 3 -21 कितना हो गया -18। तो ये फाइनली मेरे पास हो गया आर वेक्टर आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 के कैप
इक्वल्स टू -18, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में होगा, एकदम सिंपल है। वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो, कैसे लिखते हैं हमें ऑलरेडी पता है, बस ये यहाँ पे हमें इतना पता होना चाहिए ना। हमें 3D में क्या बोलता है 3D की, तेरे को फॉर्मुला ठीक है तेरे को याद हो, नो डाउट फॉर्मुला बहुत छोटे छोटे तो याद भी कर लेगा, लेकिन यहाँ पे पता है कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है। कन्फ्यूजन हमें ये क्रिएट होता है कि यार फॉर्मुले का रियलिटी में मीनिंग क्या होता है। फॉर्मुले का जब तक मीनिंग हमें नहीं पता रहेगा कि कौन सा फॉर्मुला मुझे कब अप्लाई करना है, तो हमें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए इससे बचने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, जो भी फॉर्मुला मैंने बताया ना, सिंपली हर एक का मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मुला मुझे कब यूज करना है। बस ध्यान से फोकस करके हमें एक एक पॉइंट को यहाँ पे हमें समझना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वैरायटी को, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। मैं होमवर्क भी दूंगा, नो डाउट बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क देने वाला हूँ, बट उससे पहले चलते हैं अपना नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है बेसिकली उस पर, कि अगर मान लो मुझे कभी क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो दे दे और मुझे वहाँ से अगर मुझे बोले कि वेक्टर फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर तो कैसे करेंगे, वो अब यहाँ पे हम देखते हैं।